जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शंकर जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मुझे काफ़ी टाइम से लगभग 1 महीना ही हो गया होगा, तो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सत्संग आ रहे थे। तो संगत जी मैसेज भी आते बीच में कि तेरे घर में कुछ काला धागा पड़ा हुआ है, कोने में लाल धागा पड़ा हुआ है, उसको निकाल दे। तो संगत जी, मैंने वो सारे घर साफ सफाई भी करी, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। लेकिन सिंदूर के लिए भी आया था कि सिंदूर के डिब्बे दी है तो उसको भी बाहर निकाल दे। तो संगत जी, सिंदूर की डिब्बी तो मुझे दी थी किसी अपने नहीं, तो मैंने तो वो बाहर फेंकवा दी, फेंक दी वो। और वो धागे नहीं मिले मुझे। लेकिन मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, तो हमारा होम टाउन वो हिमाचल में है, तो हो सकता है वहाँ पर भी होगा, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं जा नहीं सकती। और वहाँ पे मेरे इन लॉज रहते हैं, तो वो भी नहीं कर पाएंगे साफ़ सफाई। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी मुझे तो नहीं मिला, अब आप ही देखो कहाँ क्या है, मुझे नहीं पता गुरुजी, अब आप ही देखो। फिर संगत जी, कुछ टाइम के बाद मैसेज आता कि बेटा डरने की ज़रूरत नहीं है, जो तेरे घर में यंत्र रखा गया था खुशियों को बर्बाद करने के लिए, जो तुझे नहीं मिल रहा था, तो तू परेशान मत हो, मैंने वे यंत्र तेरे घर से बहुत दूर कर दिया है, अब तुझे कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज ने खुद ही वो काम कर दिया। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी सब अपना, हम जो नहीं कर पाते वो करते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना महाराज आपका। और संगत जी, मेरे प्रॉब्लम्स भी पता नहीं क्या क्या हमारे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो गुरुजी हमारे सपनों में कटवा देते हैं। तो मुझे भी एक मैसेज आया था कि एक ऐसी प्रॉब्लम थी, ऐसी बीमारी थी जो कैंसर का रूप लेने वाली थी, और मैंने तुझे सपने में दर्शन देकर वो भी ख़त्म कर दी है, और तुझे पता भी नहीं चला। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। पता नहीं संगत जी क्या प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, जो गुरुजी को तो सब पता है, गुरुजी तो जानते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं। तो संगत जी, सपने में बहुत कुछ गुरुजी ने मुझे दिखाया है। तो सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी ऐसे सपने में भी कटवा देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज का। और संगत जी, मेरे मन में बहुत उथल पुथल मचती है, तो बहुत कुछ सोचती हूँ, कुछ कहाँ कहाँ पहुँच जाती हूँ, ये क्यों, ये कैसे, वो क्वेश्चंस वगैरह बहुत आते हैं। तो गुरुजी का मैसेज आता कि पुत्र तेरे मन विच बहुत उथल पुथल चल रही है, मैं सब जानता है, सब मुझ पे छड़ दे। तो होता है ना संगत जी, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, हो जाता है, कभी ये कभी वो, समझ ही नहीं आता कुछ भी। तो संगत जी, तो गुरुजी ने वो भी गुरुजी सब जानते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है क्या नहीं। शुक्राना गुरुजी, हम लख लख बार शुक्राना। संगत जी, कई बार क्या होता है ना, मैसेज सत्संग सुनते हैं ना हम लोग, तो हम लोग क्या, खासकर मुझे कुछ हिंट समझ आते हैं, कुछ हिंट समझ नहीं आते हैं। गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना, अपने बच्चे को माफ़ कर देना। कुछ तो समझ आ जाते हैं, कुछ नहीं आते हैं। और कई बार सत्संग कंटिन्यू सुनते हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो हिंट से हिंट आते हैं, तो वो उसमें भी बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे। गुरुजी मुझे माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना। संगत जी, संगत जी, एक मेरे बेटे से रिलेटेड सत्संग है। तो मेरे बेटे का बर्थडे था 2 अप्रैल, तो उस दिन ट्यूसडे था। तो गुरुजी ने उसको 1 अप्रैल मंडे को अपने बड़े मंदिर बुलाया, उसको वहाँ आशीर्वाद दिया,
ब्लेस किया गुरुजी ने, महाराज ने वहाँ पे। तो संगत जी वो गया तो उसने कहा मुझे कि मम्मा क्योंकि मैं जा नहीं पा रही थी क्योंकि पेट है पाला हुआ, तो वो संगत जी उसके साथ रुकना पड़ता है, वो अकेला नहीं रहता है। तो वो अपने पापा के साथ गया था। तो गुरुजी ने वहाँ पे उसको साक्षात दर्शन दिए। तो कहता मम्मा एक अंकल आए, गुरुजी पूरे गुरुजी के रूप में आए और थोड़ा सा आगे गए ना, मम्मा बोलते वो अंकल, तो वो चेंज हो गए, उनकी शक्ल चेंज हो गई। तो शुक्राना गुरुजी महाराज ने उसको अपने बर्थडे के दिन पहले ब्लेस किया। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, गुरुजी का ब्लेस्ड बच्चा है। शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही सब बच्चों को ब्लेस करना। गुरुजी महाराज सब संतों को प्यार करना, सब संतों को गुरुजी से ब्लेस करना, संतों के बच्चों को ब्लेस करना। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक मेरे फादर से रिलेटेड सत्संग है कि मैं उन गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि आज वो गुरुजी की कृपा से ठीक हो गए हैं। एक्चुअली संगत जी, उनका पैर का प्रॉब्लम हो गया था। अचानक उनका पैर में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था और पैर लटक रहा था। और उनको मतलब वो हिमाचल में रहते हैं, तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, न्यूरो सर्जन को दिखाया, तो उन्होंने उनको ऑपरेशन के लिए बोल दिया। फिर संगत जी सेकेंड ओपिनियन लिया, उन दूसरे न्यूरो सर्जन को दिखाया, उन्होंने भी ऑपरेशन के लिए बोल दिया। लेकिन मेरे मन में ये था कि ऑपरेशन ना हो तो ठीक है, उनका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी आप देखो क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो उसकी 15-18 दिन के बाद उनको गुरुजी ने दिल्ली पहुंचा दिया। तो दिल्ली में गुरुजी ने अपने ब्लेस्ड हॉस्पिटल एम्स में ट्रीटमेंट करवाया। तो संगत जी वहाँ पे मतलब टेस्टों के लिए लाइनें लगती हैं, 1-1 साल के बाद नंबर आते हैं, 6-6 7-7 महीने के बाद आते हैं। तो संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा रही है कि उनका 2 महीने के अंदर सारा ट्रीटमेंट, सारे चेकअप, सारे टेस्ट हो गए। तो वो तो टेस्ट मतलब उनमें टेस्ट में डॉक्टर ने फिर बताया कि इनका ऑपरेशन नहीं होगा, ये थेरेपी से ठीक हो जाएगा, थेरेपी करवाओ। तो संगत जी वो आज थेरेपी हुई उनकी, 1 महीना कंटिन्यू थेरेपी हुई। तो संगत जी आज उनका पैर 60-70% काम कर रहा है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, उन्होंने कहाँ से कहाँ मेरे फादर को पहुँचाया और कहाँ उनका पैर ठीक हुआ, कहाँ उनके कष्ट कटे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, आज वो चल रहे हैं। शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आपका, लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज। सब संतों के पेरेंट्स को ऐसे ही ब्लेस करना गुरुजी महाराज, सबका भला करना, सबका भला करना गुरुजी। आप अपना भी ध्यान रखना गुरुजी, आपको कितना कष्ट होता होगा, सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। शुक्राना गुरुजी। मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ, मैं मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी।